औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके फ़ायदे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ सन्यासियों के ख़ास जो उनकी गहरी फ़िक्र है, यानी जड़ी बूटियों के मतलब उनका लाज मालजे का तरीक़ा। सन्यासी लोग जो हैं वो ज़्यादातर जड़ी बूटियों से ही इलाज करते हैं और उनके इलाज बहुत उम्दा होते हैं, क्योंकि उनको जड़ी बूटियों पर काफ़ी महारत होती है और जड़ी बूटियों की महारत से ही नाज़रीन किराम उनको दूसरे लोगों से उनको बरतरी हासिल है, क्योंकि वो इनके तमाम अफ़ाल व अख़वात से गहरी तरह वाक़िफ़ होते हैं। तो नाज़रीन किराम, उनकी गहरी फ़िक्र के तहत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ चंद बूटियों के ख़वास जो बेख़ता इलाज हैं। तो सबसे पहले वो फरमाते हैं कि सोम कल्पा या सोम कल्पाता दमा ज़िकुल नफ्स और काली खांसी के लिए एक बेहतरीन दवा है। इसका शरबत सिरप सोम कल्पा का जो है वो भी मिल जाता है। तो नाज़रीन किराम, सोम कल्पा का इस्तेमाल किसी तरह से भी किया जाए, सोम कल्पा की सही शक्ल व सूरत मैं आपको दिखा चुका हूँ और जोड़ तोड़ के नाम से। तो नाज़रीन किराम, इसको जोड़ तोड़ भी कहा जाता है। तो सोम कल्पा की जो बूटी है मैं इसकी सही शक्ल व सूरत आपको दिखा चुका हूँ। दमा ज़िकुल नफ्स और काली खांसी के लिए एक बेहतरीन दवा है। इसका शरबत सिरप बहुत ही लाजवाब होता है काली खांसी के लिए और दमे के लिए। आगे चलकर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ छोटी चंदन। छोटी चंदन के ख़वास में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। सबसे पहले जब हिंदुस्तान की ज़मीन पर सबसे पहले इसको ज़्यादा अमराज पर जब बढ़ता गया तो जो वो उस पर तजर्बा करने वाले जो शख्स हैं वो हकीम अजमल ख़ान दहेलवी साहब हैं। तो नाज़रीन किराम, उन्होंने खूब इसको बढ़ता हाई ब्लड प्रेशर पर और माली खौलिया पर, जुनून पर। तो नाज़रीन किराम, छोटी चंदन सन्यासियों के नज़दीक ब्रोमाइड से बहुत बेहतर होती है। ब्रोमाइड कहते हैं धनिये के सत को। और दीवानगी, जुनून, बेख्वाबी और हाई ब्लड प्रेशर के लिए अजीब शय है। तो नाज़रीन किराम, इसको किसी तरह भी इस्तेमाल किया जाए, इसका सफ़ूफ़ करके या इसको पानी में भिगो के इसका जुशांदा पिया जाए, किसी भी तरह इसको इस्तेमाल किया जाए, इन अमराज के लिए ये बेखता दुआ है। आगे वो जिक्र करते हैं तुलसी का। तुलसी की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा चुका हूँ। तुलसी बहुत किस्म की होती है, लेकिन तमाम किस्में ही जो हैं वो बेहतरीन तरियाक हैं, तरियाक दुआ है। हर किस्म के जहरों का ज़ाला करती है, पुराने तपोर खांसी के लिए बहुत ही मफीद साबित होती है। तो नाज़रीन, आगे जिक्र करते हैं वो अड़ूसा का, जिसको सन्यासी लोग बरग बांसा कहते हैं। नई और पुरानी खांसी के लिए बेबहा दुआ है। इसके फूलों की गुलकंद बहुत नाफे है। इसके फूलों की गुलकंद इस तरह तैयार की जाती है कि फूलों को, ताज़े फूल लेकर दो चंद खांड या चीनी शामिल करके उनको हाथों से मल कर किसी शीशे के बर्तन में रख दिया जाता है धूप में 10-15 दिन के लिए। उसके बाद वो गुलकंद तैयार हो जाती है। तो नाज़रीन किराम, ये इसका तरीका है। इसका सिरप भी यानी शरबत भी बहुत मशहूर है। तो नाज़रीन किराम, अड़ूसा यानी बरग बांसा नई व पुरानी खांसी के लिए बेबहा दुआ साबित होती है और एक हुक्मी दुआ है। आगे जिक्र करते हैं वो पीपल का।
हिंदुस्तान का ये दरख्त अपनी शक्ल सूरत से पहचाना जाता है। बहुत कद आवर दरख्त होता है और बहुत ही अजीम शान दरख्त है। तो नाज़रीन किराम, इसकी छाल, इसकी दाढ़ी, इसके पत्तों में अजीब गरीब ख्वास मौजूद है। पीपल की दाढ़ी अजाला अकर यानी औरतों के बांझ के लिए एक मुसलमा दुआ है, एक हुक्मी दुआ है। इसकी दाढ़ी को बारीक सफूफ कर लिया जाए और बांझ औरत को 1 माह इस्तेमाल कराने से ताज़ा पानी के साथ नाज़रीन किराम बांझ दूर हो जाता है। आगे वो जिक्र करते हैं करंजवा का। मलेरिया मौसमी बहारों के लिए कनीन का नेमुल बदल है। जो कनीन अंग्रेज़ी दवाखानों से मिलती है उसका ये बिल्कुल नेमुल बदल है। इसके ज़्यादातर तुखम इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इसकी जड़ के पत्तों को भी इस्तेमाल किया जाए तो यही काम करते हैं। आगे वो जिक्र करते हैं सन्यासी लोग बाबची का। बरस यानी फलबहरी जो होती है, ये सफ़ेद दाग हो जाते हैं जिस्म पर, उसके लिए बहुत ही मफीद साबित हुई है। तो नाज़रीन किराम, फलबहरी की बेखता दुआ है। आगे वो जिक्र करते हैं करची का यानी इंदरजू का। ये जो हम मीठे जौ और कड़वे जौ होते हैं, तो इंदरजू तलख जो है वो ज़्यादा बेहतरीन है। तो नाज़रीन किराम, इंदरजू तलख जो है वो हर किस्म की पेचस और संग रहने का कामयाब इलाज होता है। इसके दरख्त जो है उसकी छाल अगर ना मिले तो उसके जो बाज़ार से दवा फरोशों से मिलते हैं तुखम, जिनको हम इंदरजू कहते हैं तलख, उनको भी बारीक सफूफ करके उनको इस्तेमाल किया जाए। हर किस्म की पेचस और संग रहने का कामयाब इलाज है। तो नाज़रीन किराम, सन्यासियों के ख़ास सीने के राज में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये ख़ास सन्यासी राज हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ बात करना चाहते हैं वो मेरा नंबर नोट कर लें, 03068598 तो नाज़रीन किराम, सन्यासी लोग कहते हैं, वो एक बूटी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि वो हैरत अंगेज़ बूटी जिसकी पहली खुराक ही से जुनून का मरीज़ गहरी नींद आना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं वो बूटी एक ही है, वो है छोटी चंदन। इसके आगे बढ़कर वो कहते हैं वो बूटी जिसे एक चावल भर की मकदार में खा लेने से सख्त सर्दियों में भी यानी गर्मी महसूस होने लगती है, वो बूटी मंदवरा है। इसका जिक्र बहुत सारे सन्यासियों ने किया है। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी हम किसी दिन आपको हरी भरी भी दिखाएंगे और इसकी सही पहचान करके आपको दिखाएंगे कि मंदवरा बूटी कौन सी है। आगे वो कहते हैं कि वो बूटी जिसकी एक ही खुराक से जून की गर्मी में भी सर्दी का जड़ा महसूस होने लगता है, वो बूटी शंख मक्खी है। तो नाज़रीन किराम, इसका भी किसी दिन इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि शंख मक्खी किसको कहते हैं। वो बूटी जिससे सामने करने से जहरीला सांप भी भाग जाता है, ये बूटी नागदुन है। लेकिन नागदुनों की वो किस्म जिसकी शक्ल व सूरत बल्कि सांप से मिलती जुलती है। इसके पत्तों पर सांप के जिस्म से निशान होते हैं। इसकी डंडी भी बल्कि सांप के जिस्म की तरह चितकबरी होती है। तो नाज़रीन किराम, इस बूटी को अगर हाथ में पकड़ लें तो सांप भाग जाता है। ये सन्यासियों के ख़ास राज में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। वो बूटी जिसे हाथ में लेकर जहरीले से जहरीला बिच्छू आप पकड़ सकते हैं, वो पुठ कंडे की जड़ है, जिसको हम चटचिटा भी कहते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये मशहूर बूटी है। इसको हर कोई आम खास जानता है। हम कई इस पर वीडियो बना चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इसके आपकी खिदमत में करेंगे कि अगर इसकी जड़ को हाथ में पकड़ लिया जाए तो बिच्छू डंग नहीं मार सकता, काट नहीं सकता। तो आगे चलकर वो कहते हैं वो बूटी जिसकी पहली खुराक से शेरों दूध बासानी हज़म हो जाता है।
नाज़िक्राम हजम होकर जुज़्वे बदन बनता है। ये बूटी गप गटी है। तो नाज़िक्राम गप गटी भी हम आपको किसी दिन दिखाएंगे, इसकी सही शक्ल सूरत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे ताकि आप इसको पहचान सकें। तो नाज़िक्राम वो बूटी जिसकी ज़रिए तोला कच्ची शिंगरफ भी एक इंसान खा सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता, तो वो बूटी रवाड़ी है। रवाड़ी की सही शक्ल सूरत हम आपको दिखा चुके हैं। ये चनों के खेतों में और गेहूं के खेतों में बहुत ज़्यादा होती है। तो नाज़िक्राम कच्चा शिंगरफ एक तोला भी आप खा लें रवाड़ी के साथ, रवाड़ी के बीजों के साथ, या रवाड़ी सबद को चबा लें तो शिंगरफ हजम हो जाता है। इतनी लाजवाब बूटी है। तो नाज़िक्राम वो हैरंगेज बूटी जो पारे के कच्चे कुश्ते को एक ही हफ्ते में पेशाब के रास्ते खारिज कर देती है। मेरे तजर्बे में इस किस्म की 50 बूटी हैं, एक सन्यासी साहब कह रहे हैं, लेकिन सबसे बासानी मिलने वाली बूटी तुलसी है। तुलसी बहुत ही मशहूर मरूफ बूटी है। तो नाज़िक्राम इसके इस्तेमाल से अगर पारा कच्चा निगल लिया जाए तो पेशाब के रास्ते चंद दिनों में खारिज हो जाता है। आगे सन्यासियों के राज में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं जो कि जड़ी बूटियों पर हैं। वो बूटी जिसके इस्तेमाल से लड़की की बजाय लड़का पैदा होता है, वो बूटी नाज़िक्राम बरू है, जिसको हम आपको बरू की सही शक्ल सूरत में दिखा भी चुका हूँ, जिसको हम शलंगी कहते हैं। वो बूटी जिसकी एक ही खुराक से सख्त तौन दूर हो जाता है। वो बूटी लाजवंती है, जिसको हम छुई मुई कहते हैं, जिसको हाथ लगाने से वो शर्मा जाती है, जिसको शर्मीली भी कहते हैं, जो बागात में आम मिलती है। इसके तुखम दवा फरोशों के यहाँ बहुत सस्ती कीमत में मिल जाते हैं, यानी 50 स्टोरों से मिल जाते हैं। ये तुखम लेकर आप खुद भी गमलों में इसका काश्त कर सकते हैं। मैंने एक सन्यासी साहब अपनी रुदात कह रहे हैं। तो नाज़िक्राम इस बूटी के इस्तेमाल से हरी भरी से नाज़िक्राम ताउन फील फूड दूर हो जाता है। वो बूटी जिसे नब्ज पर बांध देने से 3-4 घंटे में ही गिल्टियाँ दब जाती हैं, बुखार उतर जाता है। यह बूटी जल धनिया है, जिसको जल धनिया की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा भी चुका हूँ। ये अक्सर पानियों में होती है, धनिया की शक्ल की होती है, और मगा का किस्म का यानी शक्ल सूरत का फल इसको लगता है। तो नाज़िक्राम वो बूटी जिसको घोट कर पिला देने से एक तोला सैंखिया भी कुछ नहीं इंसान का बिगाड़ सकता है, यानी कि सैंखिया जिसको सिमरफार कहते हैं, कातल जहर है। वो बूटी रेंड है जो एक आम मशहूर पौधा है, यानी रेंड की ताज़े कौपड़े अगर आप चबा लें और ऊपर से तो या उसको घोट कर पिला दें तो सिमरफार का जहर फौरी दूर हो जाता है। ये सन्यासियों के ख़ास राज में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। वो बूटी जिसे नब्ज़ पर बांध देने से शर्तिया तौर पर बुखार नहीं चढ़ता। नाज़िक्राम सन्यासी लोग कहते हैं कि वो बूटी हुलहुल है। हुलहुल एक मशहूर मरूफ बूटी है जिसे बहुत तेज़ बू आती है। इंशाअल्लाह ताला किसी दिन आगे मौसम आ रहा है इसका, इंशाअल्लाह ताला आपको हरी भरी दिखाएंगे कि हुलहुल क्या चीज़ है। वो बूटी जिसके फूल जितनी मकदार में खा लोगे शर्तिया तौर पर इतने ही साल आँख नहीं दुखती, शोबे चश्म का इंसान मरीज़ नहीं होता। ये बूटी मुंडी बूटी है, जिसे गोरख मुंडी भी कहते हैं, मशहूर मरूफ बूटी है। तो नाज़िक्राम आम दवा फरोशियों से इसके जो हैं वो फूल मिल जाते हैं। तो नाज़िक्राम जितने भी आप खा लेंगे उतने साल आपको आँखों के अमराज नहीं होंगे। ये सन्यासियों के ख़ास राज मैं आपको बता रहा हूँ। वो बूटी जिसके 2-3 पत्तों के सिर्फ एक रोज़ दफ़ा पुष्ट पर मल देने से सूखा हुआ बच्चा भी शर्तिया तौर पर मोटा ताज़ा होने लगता है, यानी बच्चों का सोखड़ा सिर्फ 2-3 दिन में दूर हो जाता है। वो बूटी पान का पत्ता है। पान के पत्ते को कत्था वगैरह लगाकर सन्यासी लोग कहते हैं अगर मुंह में चबा कर बच्चे की कमर पर थूका जाए, उसको अच्छी तरह से मालिश की जाए, 3-4 दिनों में इंशाअल्लाह ताला सोखड़ा दूर हो जाता है। तो नाज़िक्राम ये
सन्यासियों की गहरी फिक्र जो जड़ी बूटियों पर है मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।